हमें पता है अगर एक्सपेंशन होता है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें काम करके देता है, और अगर कंप्रेशन होता है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उस पर काम किया जाता है। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन होता है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हमें काम करके देता है, और अगर वॉल्यूम में अगर कंप्रेशन होता है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उस पर काम किया जाता है। और जब एक्सपेंशन होता है तो उस केस में जो पिस्टन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जब कंप्रेशन होता है तो उस केस में जो पिस्टन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो अभी हमें डिस्कस ये करना है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें कितना काम करके देता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। हमें यहाँ पर पता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इतना स्लो होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है वो स्टैटिक है, मगर एक्चुअल में जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होता है, मगर वो जो रेट ऑफ चेंज होता है बहुत स्लो होता है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है। तो हमने ये डिस्कस किया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की वीडियो में। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कितना काम करके देगा उसी के बारे में हमें बात करना है। तो हमारा जो मेथडोलॉजी होगा, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, और जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन होगा उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इनिशियल स्टेट। यहाँ पर ये वाला स्टेट होता है फाइनल स्टेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो हम लोग इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब ये वाले स्टेट में होता है तो जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है वो होता है P1 V1, जो प्रेशर होता है वो होता है P1, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V1। और यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इनिशियल स्टेट, और ये जो इनिशियल स्टेट है इसको हम लोग मानते हुए चल सकते हैं स्टेट ए। यहाँ पर ये होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो होता है P2, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V2। तो जो फाइनल स्टेट है इसको हम लोग स्टेट बी कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है, अगर हम लोग प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में अगर कंसिडर करें तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो है प्रेशर एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है वो है वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्टेट ए। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेट ए, मतलब इनिशियल स्टेट, जहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1 और जो वॉल्यूम है वो है V1। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है वो है स्टेट बी, मतलब फाइनल स्टेट, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है स्टेट बी, जहाँ पर जो प्रेशर है वो है P2 और जो वॉल्यूम है वो है V2। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में हम लोग एक कर्व पाथ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कर्व पाथ है, ये जो कर्व पाथ हमने जो ड्रॉ किया है, जो कि हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्टेट ए पर जो प्रेशर होता है वो होता है P1 और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V1। तो अगर हम लोग यहाँ से एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें तो जो वर्टिकल लाइन होगी, आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी फॉर दैट, नॉट वर्टिकल लाइन, अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो प्रेशर एक्सिस पर आके मीट करेंगी, और जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे P1। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो जो वर्टिकल लाइन होगी वो वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेगी, और जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे V1। सिमिलरली यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगी वो प्रेशर एक्सिस पर आके मीट करेंगी, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेगी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो हमें इंडिकेट करेगा P2 प्रेशर। सिमिलरली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेगी, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मीट करेंगे वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हमने कंसिडर किया यहाँ पर V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसी ये y एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेशन होगा तो उस केस में प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, और वॉल्यूम एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़े तो उस केस में अगर हम लोग y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं तो उस केस में प्रेशर में होता है इंक्रीमेंट, और x एक्सिस के डायरेक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उस केस में वॉल्यूम में होता है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या है, हमें फाइंड आउट करना है इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, और जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है उसे हमें इंटीग्रेट करना है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये इनिशियल स्टेट होता है और यहाँ पर अगर ये फाइनल स्टेट होता है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में भी कुछ स्टेट रहा होगा, तो हम लोग वही स्टेट कंसिडर करेंगे। इंटरमीडिएट स्टेट जिसको हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि रैंडम स्टेट।
तो यहाँ पर हमने एक स्टेट कंसिडर किया है जो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। अगर ये पॉइंट है, अगर इनिशियल स्टेट अगर शो करता है और पॉइंट भी अगर फाइनल स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया जो कि हमें इंडिकेट करेगा इंटरमीडिएट स्टेट या फिर बोल सकते हैं रैंडम स्टेट, जहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है प्रेशर पी होता है और जो वॉल्यूम होता है वो होता है वी, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वो जो स्टेट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया जहाँ पर प्रेशर होता है पी और जो वॉल्यूम होता है वी। अभी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज होता है और जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है और वो जो चेंज होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है। फिर वो चेंज के बाद जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो स्टेट है वो हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इससे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेगी, और यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेंगी। तो यहाँ पर ये वाला स्टेट और ये वाले स्टेट के बीच में क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहा है, और वो जो थर्मोडायनेमिक चेंज है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जो एसोसिएटेड जो स्टेट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है पी और जो वॉल्यूम होता है वो होता है वी प्लस डी वी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये स्टेट से ये स्टेट के बीच में, मतलब यहाँ पर ये वाला जो स्टेट और ये वाला जो स्टेट है दोनों स्टेट के बीच में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में चेंज हो रहा है, तो प्रेशर में भी तो चेंज होना चाहिए। हमने सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज कंसिडर किया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर सेम हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंसिडर किया। यहाँ पर वॉल्यूम होता है वी और जो प्रेशर होता है वो होता है पी, और यहाँ पर ये वाले स्टेट में जो प्रेशर होता है वो होता है पी, बात कर रहे हैं इसके बारे में, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है वी प्लस डी वी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके वजह से क्या होगा, ये जो पिस्टन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो पिस्टन है उसका नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया डी एक्स। मतलब जो पिस्टन होता है वो इनिशियली यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है, नहीं समझा। यहाँ पर हमने जो ब्लू जैसी जो लाइन ड्रॉ करी है, ये ब्लू जैसी लाइन ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है उसमें चेंज होता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से जो पिस्टन होता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है ऊपर की तरफ। तो उस केस में जो पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमने कंसिडर किया डी एक्स, और ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये पिस्टन इनिशियली यहाँ पर था, जो ब्लू लाइन हमें जो इंडिकेट कर रही है वो इनिशियल पोजीशन था पिस्टन का, जो पिस्टन है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उस केस में वो एक इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कवर करेगा, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है उसको हमने कंसिडर किया डी वी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो v प्लस डी वी है, ये जो डी वी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम जो कि है डी वी, और यहाँ पर ये जो v है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाले स्टेट में जो वॉल्यूम है वो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो प्रेशर है उसमें भी चेंज होना चाहिए, मगर जो प्रेशर है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रेशर में जो चेंज है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चलेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, जिसके वजह से जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा ये इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम के लिए। अगर ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन अगर बहुत ज़्यादा होता तो उस केस में जो प्रेशर होता वो कांस्टेंट नहीं रहता। और दूसरा अगर हम लोग रीज़न देखें, दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है मैथमेटिकल रीज़न। जैसे कि हमें पता है अगर कोई दो पैरामीटर्स एक दूसरे के फंक्शन में हो, और अगर हम लोग एक पैरामीटर को अगर कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चले तो दूसरे पैरामीटर का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम लोग शो करवा सकते हैं इक्वेशन में। ये इंटीग्रेशन का बेसिक होता है, या फिर बोल सकते हैं ये इंटीग्रेशन का फंडामेंटल होता है। तो अगर हम लोग प्रेशर को अगर कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे तो जो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट, उसके पीछे के रीज़न के बारे में हमने बात किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एसोसिएटेड जो वर्क डन होगा वो होगा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर हमने डी डब्ल्यू क्यू नहीं कंसीडर किया, यहाँ पर हमने डेल्टा डब्ल्यू क्यू कंसीडर किया। डेल्टा डब्ल्यू कंसीडर करने का रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जो थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है वो कर्व के पाथ के ऊपर, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा ये कर्व के पाथ के ऊपर, जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा कर्व के पाथ के ऊपर, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में।
अगर ये कर्व का पाथ अगर वेरी कर जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो वेरी कर जाएगा। तो जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं डेल्टा डब्ल्यू, और जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो ये जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू वो बराबर में होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट कंसिडर करना भूल गए। यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसको हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो पिस्टन होता है उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाता है। और जब हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो क्यू हीट का जो आधा अमाउंट होगा ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेगा, जिसके वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, और बाकी का जो हीट का जो अमाउंट होगा ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग को दे देगा, या फिर बोल सकते हैं बाकी जो हीट अमाउंट होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो हीट के अमाउंट को यूज़ करते हुए हमें वर्क डन करके देगा, जिसके वजह से वॉल्यूम में होगा एक्सपेंशन। यहाँ पर ये जो यू होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सिमिलरली वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तीनों काइनेटिक एनर्जी और जब मॉलिक्यूल का जो कलीजन होता है उस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दोनों को मिला के या फिर दोनों का जो सम होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम लोग शो करते हैं यू से। तो ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में। तो जब हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, क्यू हीट का आधा अमाउंट वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, और जो आधा अमाउंट होता है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसका वर्क डन करके दे देता है। तो जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू ये बराबर में होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। जैसे कि हमें पता है जो वर्क डन होता है बराबर में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो जो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन होगा बराबर में होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। अगर यहाँ पर हम लोग देखें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो गैस रखी हुई है, अगर वो पी प्रेशर अगर अप्लाई करती है और अगर ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होता है तो उस केस में जो फोर्स होगा बराबर में होगा पी इंटू ए, और ये जो डी एक्स होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ पर ये जो ए इंटू डी एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो पिस्टन होता है वो इनिशियली यहाँ पर होता है, जो ब्लू कलर का जो बॉर्डर है वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से जो पिस्टन होता है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा तो उस केस में एक वॉल्यूम ट्रेस करता है जो कि होता है डी वी। तो जो डी वी वॉल्यूम होगा बराबर में होगा ए इंटू डी एक्स के। मतलब अगर ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होता है और ये डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा ये डी वी वॉल्यूम। तो जो ए इंटू डी एक्स होगा उसके जगह हमने कंसिडर किया डी वी। तो जो वर्क डन है वो हमें मिला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी। तो अब ये जो वर्क डन होगा इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमें फाइंड आउट करना है इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन। तो जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है उसको हमने फाइंड आउट किया, और ये जो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन है अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो हम लोग जो लिमिट यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट होता है उसको हमने कंसिडर किया ए, और जो फाइनल स्टेट होता है उसको हमने कंसिडर किया बी। तो उस केस में जो लिमिट है उसको हम लोग ए भी कंसिडर कर सकते हैं और बी भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ए से बी के तरफ हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं ये वाले स्टेट में जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो, ये वाले स्टेट में जो वर्क डन होता है वो होता है डब्ल्यू। तो उस केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लिमिट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो से डब्ल्यू या फिर ए से बी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ये जो डेल्टा डब्ल्यू है वो किसके बराबर में पी इंटू डी वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम लोग पुट कर देंगे पी इंटू डी वी। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें कंसिडर करना होगा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो अगर हम लोग देखें इनिशियल स्टेट पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है V1, फाइनल स्टेट पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है V2। तो जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी V1 से V2, V1 से V2 हमने कंसिडर किया। तो आगे अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABCD, एरिया अंडर द कर्व AB, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABCD। अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो उस केस में मिल जाएगा एरिया ऑफ ABCD। हमें किसको इंटीग्रेट करना है? P इंटू डी वी। तो यहाँ पर ये P इंटू डी वी है क्या? यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कर्व को अगर हम लोग देखें, इतना जो रीजन होगा वर्टिकल लाइन के बीच में, इतना जो रीजन होगा वो होगा P इंटू डी वी। तो अगर हम लोग ये जो P इंटू डी वी इतना जो रीजन है, या फिर बोल सकते हैं जो एरिया है, अगर इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं A से B के तरफ तो उस केस में हमें क्या मिलेगा?
उस केस में ये जो कर्व हमने जो कंसिडर किया है ए से बी के तरफ, उसके अंडर में हमें मिल जाएगा एरिया, और वो जो एरिया होगा वो बराबर में होगा वर्क डन, जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ दी ABCD। तो कुछ इतना वर्क डन हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है। एरिया ऑफ ABCD मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर किया A, यहाँ पर ये पॉइंट P, यहाँ पर हमने इसको कंसिडर किया पॉइंट C, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट D। तो ये पॉइंट ABCD इसके अंडर में जो एरिया है, या फिर ये जो सिंपली जो कर्व के अंडर में जितना भी जो एरिया होगा वो एरिया के बराबर में होगा वर्क डन, जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें करके देगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें इतना काम करके देता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें काम करके दे रहा था तो उस केस में हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो एरो है हमें इंडिकेट कर रही है, जो एरो है ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो वर्क डन है वो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा वो हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर करेंगे। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा उसमें कंप्रेशन होगा, और ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो अपने फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ जाएगा, और उस केस में ये जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो B से A के तरफ होगा। तो जो कंडीशन है वो हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, B से A के तरफ। यहाँ से जो B से A के तरफ ये जो कर्व है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो वर्क डन है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर किया जा रहा है, और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपने फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इनिशियल स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 होता है, फाइनल स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम होता है P2 V2। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर अगर हम लोग काम करते हैं और अगर वो वर्क डन अगर W डैश होता है, तो उस केस में जो W डैश जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया अंडर द कर्व AB। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है अगर इसको अगर हम लोग C कंसिडर करते हुए चले तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व ACB। तो ये जो एरिया होगा जो कि ACB ये कर्व के अंडर में होगा वो कुछ इतना होगा, जो कि हमें ये ब्लू कलर का रीजन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको हमने कंसिडर किया W डैश, और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें जो काम करके दिया था उसको हमने कंसिडर किया था W। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत हद तक के क्लियर है कि ये जो एरिया है, ये एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। अगर हम लोग ये वाला एरिया अगर हम लोग कंपेयर करें, या फिर अगर ये वाला एरिया अगर कंसीडर करें, तो ये वाले एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और यहाँ पर ये वाला एरिया अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये वाले एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस एरिया इज़ दी वर्क डन ऑन दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये जो एरिया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वर्क डन ऑन दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बट देर इज़ अ डिफरेंस इन वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। मगर यहाँ पर डिफरेंस है एरिया में। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और जो ये वाला जो एरिया है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बहुत हद तक के क्लियर है कि ये एरिया का मैग्नीट्यूड कम है, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें जो काम करके दे रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वर्क डन जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमें W काम करके देता है तो उस केस में हम लोग जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जो काम कर रहे हैं वो है W डैश वर्क डन, और ये जो W डैश वर्क डन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू W वर्क डन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करके दे रहा है। अगर हम लोग देखें, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करके दे रहा है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें जो एक्स्ट्रा वर्क डन करके देगा वो कितना होगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करके दे रहा है, ये हमें कैसा पता चला? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और ये एरिया हमें इंडिकेट कर रहा है कि कितना वर्क डन किया गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और ये जो एरिया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने कितना काम करके दिया। तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने ज़्यादा काम करके दिया। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जो काम किया गया है वो कम है। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें जो एक्स्ट्रा काम करके देगा उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करें? तो यहाँ पर हमने सेम जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें जब काम करके दे रहा था तो उस केस में हम लोग ये वाली कर्व पाथ फॉलो कर रहे थे, और जब हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर काम कर रहे थे उस केस में हमने ये वाले कर्व पाथ फॉलो किया था।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, यहाँ पर हमने पॉइंट ए कंसीडर किया, यहाँ पर ये पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट एफ और यहाँ पर पॉइंट ई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो जो एक्स्ट्रा जो वर्क डन होगा जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा वो कुछ इतना होगा, ये वाला जो रीजन है, ये ब्राउन जैसा जो रीजन हमें जो दिखाई दे रहा है शेडेड रीजन, इसके बराबर में होगा एक्स्ट्रा वर्क डन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा। इसका मतलब जो नेट वर्क डन होगा वो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा। तो जो नेट वर्क डन होगा वो बराबर में होगा वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम माइनस वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेट वर्क डन होगा वो बराबर में होगा ये वाले एरिया के, जिसको हमने कंसीडर किया है एरिया ऑफ AFBE। तो ये एक्स्ट्रा वर्क डन है जो कि हमें ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें ये एक्स्ट्रा वर्क डन करके देगा हर एक साइकिल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट, हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम इतना एक्स्ट्रा वर्क डन करके दे रहा है। सिमिलरली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट, फिर से थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें इतना एक्स्ट्रा काम करके देगा। तो मतलब हर एक साइकिल में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क डन करके देगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा हर एक साइकिल में इतना एक्स्ट्रा वर्क डन सराउंडिंग को दे देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो वर्क डन हमें जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो वर्क डन, जो एक्स्ट्रा वर्क डन जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है, इसी वर्क डन का यूज़ करते हुए जो आईसी इंजन होता है उसको ड्राइव किया जाता है। जो स्टीम लोकोमोटिव जो चलाया जाता है वो ये एक्स्ट्रा ही वर्क डन होता है जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी यूज ओवर सराउंडिंग। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सराउंडिंग पर। और ये एक्स्ट्रा वर्क डन थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें कैसा करके दे रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्क डन आ कहाँ से रहा है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास आ रहा है हीट एनर्जी की वजह से जो कि हमने सिस्टम को प्रोवाइड किया था इनिशियली। जैसे कि हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने क्यू हीट प्रोवाइड किया, जिसके वजह से थर्मोडायनेमिक सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जा पाता है, फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर आ पाता है। तो उस केस में जो हमने जो हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया था उसके वजह से ये हमें एक्स्ट्रा वर्क डन ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था W' ये होता है वर्क डन जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर किया जा रहा है, और ये जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया अंडर द कर्व ACB। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जो काम किया जा रहा है वो बराबर में होगा ये वाले एरिया के मैग्नीट्यूड के। वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ मोर, जो वर्क डन जो कि हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम करके देगा वो ज़्यादा होगा देन दी वर्क डन ऑन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जो काम किया जाएगा उसके कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो काम करके देगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन एरियाज ऑफ बोथ द कर्व, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो कुछ इतना एक्स्ट्रा वर्क डन थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें करके देता है हर एक प्रोसेस में, हर एक साइकिल में।